हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4। सो चैप्टर नंबर 4 में आज सबसे पहले हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की कुछ इंट्रोडक्शन एंड फिर लास्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 को। सो आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ इक्वेशन, इक्वेशंस क्या होती हैं, सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन के इक्वेशंस की सेटिंग कैसे होती है। फिर लास्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को। सो देखो, सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है। अब इक्वेशन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती है ना। तो सबसे पहले हम बात करें अगर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो उनके बाद। सो इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वेरिएबल्स। क्या होती है, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड कोमा ए। सो ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो कि क्या हो, न्यूमेरिकल बेस्ड हो, जैसे 7, 9, 10, ये क्या न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल है, तो ये क्या हो गई, हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। फिर आते हैं कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट हमारे वो होते हैं जो हमारे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में हो। जो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट। ठीक है। सो अब आते हैं एक्सप्रेशंस पे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सो देखो, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हमारे पास, एक्सप्रेशंस। सो एक्सप्रेशन क्या कहते हैं कि कोई इक्वेशन, मान लिया हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4 जो है हमारा क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑपरेटर, एक कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट और वेरिएबल का मिक्सचर है। तो ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है ना। अब एक्सप्रेशन की बात हो गई, वेरिएबल की बात हो गई, कांस्टेंट की हो गई। तो यहाँ पर हमें जो है इक्वेशन में क्या कहा, इक्वेशन में हमसे क्या कहा कि एन इक्वेशन इज formed when two expression are equals to each other। क्या कहा कि भाई दो इक्वेशन जो हैं वो किस में होंगी, एक फॉर्म में होंगी जिसमें दो एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल कैसे होंगे, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक, हम बताते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4 हो गया, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो गया, इसके इक्वल में हमारे पास कोई और एक्सप्रेशन हो गया कि मान लिया यहाँ 12 है। ठीक है, 12 प्लस 4y है या 12 प्लस 3 है। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी कांस्टेंट भी हो। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हो गया किसका, दो वेरिएबल्स का और एक कांस्टेंट वैल्यू का। तो ये क्या बना रही है, एक इक्वेशन बना दी। कैसे, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। तो ये कैसे आया, तो इसको हम पढ़ेंगे आगे की हमारी वीडियोस में। तो ये क्या बना रही है, एक इक्वेशन बना रही है, कि इक्वेशन को शो कर रही है। सो अभी हमने बात की थी इक्वेशंस की। तो इक्वेशन में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट होती हैं, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि किसी भी इक्वेशन को बनाने का काम करते हैं, उसको इक्वेशन को एक सुटेबल इक्वेशन में बनाने का काम करते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर्स। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए इक्वेशन के लिए, ऑपरेटर्स चाहिए। फिर हमारे पास क्या आते हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया है हमारे पास। अब आते हैं कांस्टेंट और नंबर्स। तो कांस्टेंट और नंबर्स में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है या नंबर्स हो सकते हैं। एंड इक्वल, इक्वल का मतलब हम सबको पता है कि इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ बताई, वेरिएबल। अब बात हो रही है वेरिएबल की एंड कांस्टेंट की। सबसे पहले हमें वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है भाई और डिफरेंस क्या होता है। और हमने वेरिएबल ही क्यों यूज़ किया और कांस्टेंट क्यों यूज़ नहीं किया। तो देखो, वेरिएबल में और कांस्टेंट में एक बहुत माइनर सा जो है ना डिफरेंस होता है। अब वो माइनर डिफरेंस कैसे होता है कि वेरिएबल जो है ना उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। वेरिएबल्स की पोजीशंस जो हैं वो फिक्स नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, हमने बात की कि वेरिएबल की जो टाइम जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती। अब ये क्या है, हमारे पास एक क्लॉक है। तो क्लॉक में हमारे पास अभी यहाँ पर 3 बज रहे हैं। ठीक है,
अगर हम 5 मिनट बाद देखेंगे तो 3:05 हो जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद देखेंगे 3:10 हो जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद देखेंगे 3:15 हो जाएंगे। तो क्या उस क्लॉक की जो नीडल है क्या उस वो टाइम जो है फिक्स है? नहीं ना, वो बार बार अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रहा है। तो वो क्या है हमारे पास वेरिएबल है, कि जो पोजीशन चेंज करेगा वो क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेंट वैल्यू पर। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, मान लिया हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर जिस ज़मीन पर है उसी घर ज़मीन पे तो रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हमारा घर यहाँ से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, वो जिस ज़मीन पर है उस ज़मीन पर ही रहेगा। तो वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। अब उसकी पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है ना। आ गई बात समझ में? सबसे पहले जाके चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे सब बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएँ। सो देखो फिर हमने क्या पढ़ा कि व्हेन एन एक्सप्रेशन इज इक्वलेट टू अ, कि जो एक्सप्रेशन है ना वो इक्वलेट किस किस के हो सकती है, नंबर और वेरिएबल। ठीक है, नंबर, वेरिएबल और अनदर एक्सप्रेशन की, किसी और एक्सप्रेशन के भी इक्वल हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 3x+4 इक्वल्स टू 12 ही हो, तो किसके इक्वल हो गए, नंबर के। ऐसे भी हो सकता है कि 3x+4 इज इक्वल्स टू y हो, किसके इक्वल हो गई, वेरिएबल के। ठीक है, ये नंबर के इक्वल हो गई। अब ऐसे भी हो सकता है कि 3x+4 इज इक्वल्स टू y+12 हो, तो किसके इक्वल हो गई, एक्सप्रेशन के। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि जो एक्सप्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि खाली एक्सप्रेशन के इक्वल हो, वो हो सकता है वो नंबर के इक्वल हो जब भी वो इक्वेशन है, जब वो वेरिएबल के इक्वल होगा जब भी वो एक इक्वेशन है, और जब वो किसी एक्सप्रेशन के इक्वल होगा जब भी वो एक इक्वेशन ही है। ठीक है, सो वो हमारे पास क्या बता रहे हैं कि भाई इक्वेशन कैसे कैसे बन रही है। सो मूविंग फॉर अवर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 को स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 को। सो 4.1 में सबसे पहली बात हमसे क्या पूछी, हमसे सबसे पहले पूछा कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल, कि जो लास्ट कॉलम ऑफ टेबल है ना इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हमसे क्या दिया है कि इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है x+3 इक्वल्स टू 0, वेयर x इज इक्वल्स टू 3, कि हमारे पास जो x है वो 3 है। तो क्या ये 0 की इक्वल होगी? अगर यस सेटिस्फाई कर रहा है तो यस, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या आ जाएगा, नो। तो ज़रा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या x+3 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3, तो 3+3 कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको थोड़ा सुटेबल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है, x+3 है, हमें x की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है। तो यहाँ पर LHS ले लो कि लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या आ गया, 3+3 जो कि किसके इक्वल हो गया, 6 के, और RHS हमें क्या दिया है, यहाँ पर 0 दिया है। तो RHS इज नॉट इक्वल्स टू LHS, कि जो 6 के इक्वल तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, नो। अब यहाँ दे रखा है x+3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास x+3 है इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0, तो 0+3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ क्या आ गया 3, और इधर कितना आ गया 0, तो दोनों में से इक्वलिटी नहीं है, क्या आ जाएगा हमारे पास, नो। अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, x+3 इज इक्वल्स टू 0 है ना, और x इज इक्वल्स टू में दे रखा है -3, तो x इक्वल्स टू कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, तो पुट कर देंगे, या तो 3 -3 इज इक्वल्स टू 0, तो -3 में से +3 करो तो कितना हो गया, 0, 0 इक्वल्स टू 0। तो दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है ना इक्वेशन, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या आ जाएगा, यस। सो और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करने और हमें बताना है कि आप लोगों का आंसर क्या आया, और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सो एक बार हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं कि भाई हमें दे रखा है यहाँ पर m/3 इज इक्वल्स टू 2, तो m की वैल्यू दे रखी है -6, तो यहाँ गया -6/3 इज इक्वल्स टू 2, कैंसिल किया तो कितना आ गया, -2 इक्वल्स टू 2, तो -2 + 2 के इक्वल थोड़ी ना है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो।
सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा क्या दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चेक व्हेन एवर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, कि ये क्या है, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का और नॉट, कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। तो हम यहाँ देखो n इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पुट कर दो कि भाई n+5 LHS ले लिया, ठीक है। तो यहाँ n इक्वल्स टू कितना है, 1 है, तो 1 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। सो LHS हमारे पास 6 आ रहा है और RHS हमारे पास क्या आ रहा है, 19। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये क्या होगा, नोट, सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल्स टू इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें दी है यहाँ पर कि 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19। सो यहाँ LHS ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 7n + 5। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × -2 + 5, 7 × -2 कितना हो गया, -14 + 5। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। सो LHS जो है वो इक्वल नॉट इक्वल्स टू किसके आ रहा है, RHS के, तो ये भी हमारी इक्वेशन नॉट में आ जाएगी कि नॉट सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 7n + 5, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू दिया है हमें 2। सो n इक्वल्स टू 2 दिया है तो इसको मतलब क्या आएगा, 7 × 2 + 5 है ना। LHS में अगर हम ले तो हमारे पास कितना आ गया, 14 + 5 किसका इक्वल हो जाएगा, 19 के, ठीक है। सो 19 हमारे पास कितना है, LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि RHS भी 19 है, तो ये क्या होगा, हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, येस दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भाई 4 - 3 इज इक्वल्स टू 13 एंड वेयर p इज इक्वल्स टू 1। तो p पुट कर देंगे तो कितना जाएगा, 4 × 1 - 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा हमारा। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ ही नहीं रहा है ना, तो ये क्या होगा, नॉट अ सोल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17। तो हमें ये चीज़ दी हुई है, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5p + 2 है ना। तो हमें क्या रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय अ ट्रायल एंड एरर मेथड, कि भाई ट्रायल और एरर मेथड के अकॉर्डिंग जो है हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रायल क्या होता है, ट्रायल क्या होगा और एरर मेथड क्या होता है, जब भी तो हम सोल्व कर पाएंगे। सो देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायल मेथड के लिए क्या है, सबसे पहले क्या ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17 है ना। तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 0 से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, p × 5 × 0 + 2 है ना। तो यहाँ कितना आ गया, इक्वल्स टू 17। तो हमारे पास कितना हो गया, 0 + 2 इज इक्वल्स टू 17। सो 2 इज इक्वल्स टू 17, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है कि इसके इक्वल नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर p इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो p इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 1 + 2 इज इक्वल्स टू 17। तो 5 + 2 इज इक्वल्स टू 17, तो 7 इज इक्वल्स टू 17। तो ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है कि भाई p इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी जो है सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल मेथड। तो ट्रायल मतलब बार बार किस पुट करनी पड़ेंगी वैल्यूज जो है। अब p इज इक्वल्स टू 2 के लिए देंगे, तो p इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 2 + 2 इज इक्वल्स टू 17। तो कितना आ गया, 10 + 2 इज इक्वल्स टू 17 है ना। तो यहाँ कितना आ गया, 12 इज इक्वल्स टू 17। तो अब भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। सो नेक्स्ट हम ले लेंगे p इज इक्वल्स टू 3। तो p इज इक्वल्स टू 3 लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 3 + 2 इज इक्वल्स टू 17। सो 15 + 2 इज इक्वल्स टू 17। तो किसके इक्वल आएगा, 17 इक्वल्स टू 17। मतलब कि p इज इक्वल्स टू 3 पर जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड को सोल्व आउट करता है। इसका मतलब कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, 3 है। सो देखो अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई हमारे पास क्या है, 3m - 14 इक्वल्स टू 4 दे रखा है ना। ये तो दे रखा है हमें कि 3m - 14 इक्वल्स टू 4।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, p इज इक्वल्स टू 0। सो p इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे 0। तो यहाँ पर हमारे पास m इक्वल्स, ठीक है, p नहीं m इक्वल्स टू, सो m इक्वल्स टू 0 लेने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 0 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर -14 इक्वल्स टू 4, तो नॉट इक्वल हो गया ये। सो नेक्स्ट हम ले लेंगे m इज इक्वल्स टू 1, तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास कितना आ गया 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास हो गया -11 इक्वल्स टू 4। अब भी नॉट इक्वल आ गया। m इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, तो m इज इक्वल्स टू 2 लेने पर कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। सो 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास कितना आ गया -8 इक्वल्स टू 4। तो ये भी क्या हो गया नॉट इक्वल में आ जाएगा। सो अब ले लेंगे m इज इक्वल्स टू 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। सो 9 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, ठीक है। 9 में से क्या करेंगे 14 को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 14 माइनस करने पर कितना आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 4। तो ये अब भी नॉट इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ले लेंगे m इक्वल्स टू 4, तो m इक्वल्स टू 4 लेने के लिए क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। सो -2 इज इक्वल्स टू 4, अब भी नॉट इक्वल आ गया। अब एक बार ले लेंगे यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 5, तो m इज इक्वल्स टू 5 लेने पर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास क्या आ गया 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ आ गया 1 इक्वल्स टू 4, तो अब भी नॉट इक्वल आ गया। अब ले लेंगे m इक्वल्स टू 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब क्या है कि m इज इक्वल्स टू 6 के लिए, ठीक है, m इक्वल्स टू 6 के लिए जो है ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है कि ये सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4 में राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि भाई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को लिखना है ना। तो यहाँ देखो द सम ऑफ नंबर्स x एंड y इज 9, कि भाई जो सम ऑफ नंबर x और y हमारे पास कितना है 9 है, मतलब x प्लस 4 किसके इक्वल होगा 9 के। ये क्या हो गया सम ऑफ x एंड y, जो कि किसके इक्वल है 9 के इक्वल है। हमें नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8, कि हम क्या कर रहे हैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे y से, और कितना आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, इन 10 टाइम्स a इज 70 डिग्री, के भाई 10 टाइम्स क्या है a जो है वो क्या होगा 70 डिग्री होगा। सो भाई 10 a इज इक्वल्स टू 70, क्योंकि 10 टाइम्स का है, ठीक है। हमसे क्या है कि द नंबर ऑफ b डिवाइडेड बाय 5 गिवन 6, कि नंबर ऑफ b जो है वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है 5 से और दे रहा है हमें 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3/4 ऑफ t इज 15, कि 3/4 ऑफ t इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट यू 77, कि भाई 7 टाइम क्या है m को किया प्लस कर दिया उसमें 7 को, इक्वल क्या दे रहा है 77 दे रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 गिवन 4, कि भाई 1/4 ऑफ नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो इसको क्या लिख लेंगे x/4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। इफ़ यू टेक ऑलवेज, ठीक है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम, तो 6 क्या 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि 6 को क्या कहा है फ्रॉम 6y टाइम्स 6 टाइम y गेट 60। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ़ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1/3 ऑफ z, तो z/3 प्लस बाय 3 इज इक्वल्स टू 30। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, कि हमें क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट करना है। जैसे भी हमने स्टेटमेंट को जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में करा है ना कन्वर्ट, अब उसको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है। तो देखो यहाँ क्या है, p+4 इज इक्वल्स टू 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर द सम ऑफ, सो क्या आ गया यहाँ पर द सम ऑफ नंबर्स। अब कौन कौन से नंबर है हमारे पास, p एंड 4 इज 15, कि किसके इक्वल आ रहा है 15 के। अब सेकंड हमें दिया है m-7 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। नेक्स्ट में हमें दिया है 2m इज इक्वल्स टू 7, सो 2 क्या होता है हमारा ट्विंस, ट्विंस ऑफ नंबर m इज 7। हमारे पास नेक्स्ट क्या है 4p-2 इज इक्वल्स टू 18, सो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 4p-, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4 टाइम्स p-2 गिवन u 18, ठीक है, गिव क्या कर रहा है 18 गिव कर रहा है। p/2 + 2 इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा इफ यू एड हाफ ऑफ अ नंबर p2 to you get 8, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस, कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें एक इक्वेशन को सेटअप करना पड़ेगा फॉलोइंग केस में। तो फर्स्ट हमें दे रखा है फ्रॉम सी दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल प्रेटिम्स हैज़ फ्रॉम हैज़ 37 मार्बल्स, टेक m to be the number of permanent marbles। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ पैरामिंट मार्बल इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इरफान हैज़ 7 मार्बल्स, Irfan has 7 marbles more than 5 times the marbles। Four marbles from हैज़, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर मीन्स मार्बल्स प्लस बाय 7 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल। सो हमारे पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय m + 7 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर कितना है 37, तो यहाँ गया 5m + 7 इज इक्वल्स टू 37, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। सो देखो नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, टेकन लक्ष्मी एज टू बी y ईयर्स। तो हमने यहाँ पर लक्ष्मी की एज जो है y ईयर्स लेनी है, तो यहाँ ले लेंगे लेट लक्ष्मीज एज टू बी y years, so then Lakshmi father's is 4 years older than 3 times of her age। सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा
3 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49। तो हमारे पास कितना आ गया 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट marks obtained by a student in her class is twins the lowest marks plus 7 the highest score is 87। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू 87। तो लेट लोएस्ट स्कोर बी 2 मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट स्कोर प्लस 7 इज इक्वल्स टू प्लस 7 इक्वल्स टू, अब यहाँ 7 के साथ इक्वल में कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस 7 इक्वल्स टू 87। सो लोएस्ट हमारे पास कितना है y है, ठीक है 2by। तो हमारे पास कितना आ गया 2y। यहाँ पर l लेने के लिए क्या है तो हम l ले लेंगे, यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म को हम l ले लेंगे। तो हमारे पास आएगा l एंड 2l इज इक्वल्स टू 87 माइनस 7। तो यहाँ आ जाएगा 2l इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन हो गई। या इसको तुम लिख सकते हो कि भाई 2l प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87। ये भी तुम्हारी चीज है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है इन एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्विंस देन बेस एंगल, let the base angle be in degree, remember then the sum of angle of triangle is 180 degree। so हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि भाई जो हम लेट कर लेंगे let base is equals to b, कि हमारे पास जो बेस है इसका ट्राइंगल का वो क्या है b है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर वर्टेक्स एंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई बेस एंगल। तो बेस एंगल की इक्वल होता है। तो हमारे पास कितना आ गया वर्टेक्स एंगल हमारे पास आ गया b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180। सो 4b इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।